गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 53। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पेपर का पहला क्वेश्चन था कि इफ अ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन x -1 होल अपॉन में 3 y -1 होल अपॉन में 0 इज इक्वल्स टू z -1 होल अपॉन में 4 देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज। तो सीधी सी बात है कि इस तरह के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन का, वो होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। इसमें x1 y1 z1 तुम्हारा पॉइंट होता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1, और ए बी सी तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो होगा जिसके साथ में तुम्हारा प्लेन परपेंडिकुलर है, जो कि इस केस में ए बी सी तुम यहाँ देख सकते हो। तुम्हारा लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वो है 304। तो इक्वेशन हो गया 3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 0 इंटू वाई माइनस वन प्लस 4 इंटू जेड माइनस वन। तो इससे हमारे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आ गया है प्लेन का 3x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इस प्लेन का हमें डिस्टेंस देखना है फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन सबको पता है 0 0 0 होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो माइनस 7 पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो -7 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 7 रहेगा, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 5 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 7/5। अब अगला क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल कुछ बोला तो है नहीं, तो तुम अपनी हिसाब से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, और उसकी नेमिंग मैंने कर ली ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। अब ए सी और बी डी बनाने के बाद तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिए हैं और तुम्हें वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, पहले तो ए बी डी ट्रायंगल देखो ध्यान से, उसमें बी ए प्लस ए डी, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी में, और इसमें मैं लगा रहा हूँ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बी ए प्लस ए डी, बी ए और ए डी की डायरेक्शन जहाँ होगी, तुम्हारी बी डी वैक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी वैक्टर। इसको बना लो इक्वेशन 1। अब इसी तरह से तुम्हें लेना है ट्रायंगल ए सी डी, और जब तुम ए सी डी ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें भी सेम काम करना है, सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। अब डायरेक्शन देखो, सी डी वैक्टर का है फ्रॉम सी टूवर्ड्स डी, और डी ए वैक्टर का है डी से ए की तरफ, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उल्टा होगा, दैट इज सी ए वैक्टर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो होगा क्या कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ए डी और डी ए एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में बचेगा बी ए प्लस सी डी, एंड यहाँ पे तुम्हारा बन गया ए सी प्लस डी बी, ए सी प्लस बी डी। और अगर तुम ऑप्शंस में ध्यान से देखना स्टार्ट करो तो ये ऑप्शन तुमको मिल रहा है सी ए प्लस बी डी, सॉरी सी ए प्लस बी डी। तो ये ऑप्शन तुम देख सकते हो, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दिया हुआ है एफ ऑफ सबस्क्रिप्ट में के है एक्स इज इक्वल्स टू साइन पावर में के एक्स प्लस कॉस टू द पावर ऑफ के एक्स होल अपॉन में के, और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन में f4 सबस्क्रिप्ट में x माइनस एफ एक्स सबस्क्रिप्ट में 6। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 4x प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4x होल अपॉन में x माइनस साइन टू द पावर ऑफ 6x प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6x होल अपॉन में x। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हो। x के जगह 0 डिग्री डाल दो, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो साइन 0 इज 0 और cos 0 तुम्हारा 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये ऊपर से आ गया 1/4 और यहाँ से आ गया 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आंसर देगा तुम्हें 1/12, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b है, और हम लोग को ये साफ साफ पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसी भी ट्रायंगल के लिए 180 होता है। तो अगर a प्लस सी को तुम 2b कह रहे हो तो सीधी सीधी कहानी ये है कि 3b 180 होके b बना देगा 60 डिग्री। तो घूम फिर के तुमको cos b के फॉर्मूला में जाना ही पड़ेगा, जो कि होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca। अब cos b की वैल्यू 60 पे होती है 1/2,
तो 1/2 हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिलेशन आ जाता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए, जिसमें से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने ये वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो पूछा गया है वहां पे ये वैल्यू पूछी गई है, ए प्लस सी होल अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो ए प्लस सी को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे के जगह बी स्क्वायर डालेंगे, और चूंकि वो रूट के नीचे है तो बाहर निकलेगा ए प्लस सी अपॉन बी। अब ए को, बी को और सी को साइन रूल के हिसाब से रिप्लेस कर लेंगे, के साइन ए प्लस के साइन सी प्लस के साइन बी सी। तो इससे तुम्हारा के कैंसिल हो जाएगा और ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2। और के साइन बी के जगह के तो कैंसिल हो गया है, तो 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। 2 से 2 गया, साइन ए प्लस सी बाई 2 कॉस बी बाई 2 से चले जाएगा, तो तुम्हारे पास में फाइनली रह जाता है साइन ए माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन बी बाई 2। अच्छा, यहाँ कॉस आएगा, कॉस ए माइनस सी बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2। तो कॉस ए माइनस सी बाई 2 को कुछ नहीं करेंगे, साइन बी की वैल्यू 60 है तो 60 बाई 2 30 हो गया, साइन 30 हाफ होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2 विच इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, एक आदमी है ए बी, टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा होके वो देख रहा है एक कार को विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सपोज कर लो ये कार अभी फिलहाल सी पॉइंट पे है तो 30 डिग्री बना रहा है, आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा आगे आ जाएगा, वहां पे वो 60 डिग्री बना रहा है, और तुम्हें यही डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये सी डी डिस्टेंस है कितना। तो मैंने फिगर में अभी सी डी डिस्टेंस को एक्स ले लिया है। छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन बी सी, सॉरी बी डी, तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो ए बी तो हमें पता है, तो ए बी की जगह लिख लो 100, तो अगले ही स्टेप में बी डी की वैल्यू आ गई 100 अपॉन √3, इसको संभाल के रख लो। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये हमने ए बी डी लिया था, अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसमें हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी डी प्लस डी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 100 अपनी जगह है, बी डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 100/√3, और डी सी हमें फाइंड करना है जिसको हमने x माना हुआ था। तो तुम चाहो तो यहाँ डी सी रखो, नेक्स्ट स्टेप में x कर देना। तो अब यह हो गया 100 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 माइनस 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 100 इंटू 2 अपॉन √3, तो टोटल आंसर आ गया 200 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाता है 200 √3 अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू को उसने जब स्टार्ट किया है तो ग्रेटर देन साइन इनवर्स x लिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो लेस देन कॉस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगी उल्टा करने के बाद। अब x लेस देन कॉस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिख सकते हैं चेंज करके कॉस इनवर्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है x इज लेस देन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पे बन गया x स्क्वायर लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज लेस देन 1, मतलब x स्क्वायर इज लेस देन हाफ। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ से एक और बन सकता है x लेस देन प्लस माइनस 1/√2, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। और हम लोग को ये पता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में x की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो जो मेरा रेंज बन रहा है x का, वो लाई करेगा -1 से 1/√2 के बीच में, एंड दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कितने पॉइंट्स हैं। लेट अस अज्यूम कि एक पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस अगर मैं नाप रहा हूं x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वाले लाइन से, तो ये डिस्टेंस है तुम्हारा √5 का। तो एक बार डिस्टेंस नाप ही लेते हैं। a माइनस 2b प्लस 1 पूरे का मॉडुलस अपॉन में √5 इज इक्वल्स टू √5। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई a माइनस 2b प्लस 1 पूरे का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स a माइनस 2b प्लस 1 कैन बी 5, या फिर a माइनस 2b प्लस 1 कैन बी -5। ठीक उसी तरीके से एक और पॉइंट है जिसका डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है फ्रॉम दिस लाइन, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये डिस्टेंस है तुम्हारा √13 का। तो अब इसको
पुट करेंगे तो 2a प्लस 3b माइनस 1 होल मॉडुलस में अपॉन में रूट 13 इक्वल्स टू 13। तो 2a प्लस 3b माइनस 1 मॉडुलस में इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से भी तुम्हें दो वैल्यूज मिल सकती है, 2a प्लस 3b माइनस 1 इक्वल्स टू 13 और 2a प्लस 3b माइनस 1 इज इक्वल्स टू -13। तो इन टोटल सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग 4 डिफरेंट वैल्यूज, 4 सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे ए एंड बी के। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताना है। तो ये तुम्हारा पहला सर्कल है, इसका सेंटर अगर निकालते हो तो ये सेंटर आ रहा है 1,0 का। इस सर्कल का सेंटर निकालते हो तो ये हो रहा है -1 0। रेडियस निकालोगे पहले वाले का फॉर्मूला से तो 1 आ रहा है, दूसरे वाले का भी फॉर्मूला से 1 आ रहा है। तो तुमने क्या देखा कि C1 C2 जो कि तुम अगर फाइंड करोगे डिस्टेंस 1 0 का -1 0 से तो 2 आएगा, और R1 प्लस R2 करते हो तो वो भी 2 आ रहा है। तो तुमने ये प्रूफ कर दिया कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन दिस केस व्हेन द सर्कल्स आर टचिंग टू ईच अदर। C1 C2 है, ये R1 और ये R2 है। तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स जो होंगे वो 3 होंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फोकल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, जिसका फॉर्मूला होता है फोकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x प्लस ए, वेयर ए तो तुम इस पैराबोला की इक्वेशन से देख के ही बता दोगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाले पैराबोला में 4a की जगह यहाँ 16 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a की वैल्यू तो हो गई 4। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि जो ऑर्डिनेट है दैट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। y ऑर्डिनेट को बोलते हैं, x एब्सिसा को बोलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2x, तो ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो वाई स्क्वायर का मतलब है हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। अब तुमको x भी पता है, a भी पता है, दोनों को यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा फोकल डिस्टेंस दैट मीन्स एफ डी विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अरे ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करने का मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया 3k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं 3k एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा -k वाई स्क्वायर, उसके बाद आएगा 48 प्लस का 48k इज इक्वल्स टू 0। तो 3k एक्स स्क्वायर माइनस k वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -48k। अब इसको टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर दो -के 48k से, तो इससे क्या होगा लेट्स सी। ये भी डिवाइड हो गया -48k अपॉन -48k, तो ये राइट हैंड साइड तो हो गया 1, यहाँ से एक k कट जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस का 16, यहाँ से माइनस माइनस कटा कट ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन में 48। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन आ रहा है फाइनली वाई स्क्वायर अपॉन 48 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वेशन होता है हाइपरबोला का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। I hope with this we come to the end of the discussion of this particular question paper discussion. तो सारे सॉल्यूशंस को ध्यान से एक बार देख लेना, एंड इफ यू पीपल स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।